2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहां पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंगू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश गायब हुई। देखिए, जो भाजपा के नेता हैं, ये भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जो बयान दिया है, ये अति निंदनीय है। रामचंद्र जांगड़ा जी को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि किसान मेरे लिए भगवान है, मैं उनकी पूजा करता हूं। दूसरी तरफ उनके नेता पिछले 5-6 सालों से लगातार इस तरीके की घिनौनी बयानबाजी कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं रामचंद्र जांगड़ा जी से, आप सबके माध्यम से, वो कहते हैं कि 700 लड़कियां गायब हो गई पिछले आंदोलन के दौरान, ऐसा उन्होंने झूठा आरोप लगाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उस समय हरियाणा में किसकी सरकार थी? आपकी ही सरकार थी। अगर 700 लड़कियां गायब हुई तो उनकी एफआईआर कहां पे है? और अगर एफआईआर नहीं है तो इसका मतलब आपकी सरकार का फेलियर है। जो 700 लड़कियां गायब हुई, आप उनकी लिस्ट जनता के सामने, मीडिया के सामने लेके आइए। आप एफआईआर की कॉपी मीडिया के सामने लेके आइए। और अगर आप नहीं ला सकते तो आपको इस देश के किसानों से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह देश का किसान मजदूर समाज भाजपा के इन नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा। और हम ये कहते हैं, हमें तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी की मौन सहमति के साथ भाजपा के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं, ऐसी गंदी बयानबाजी करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मौन सहमति नहीं है तो प्रधानमंत्री जी को रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उनको बाहर निकालना चाहिए। और दूसरी बात, रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं कि पिछले आंदोलन से नशा आ गया हरियाणा में। हम उनसे यह पूछना चाह रहे हैं कि गुजरात में पिछले 25 सालों से किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मुंड्रा पोर्ट से 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। उसके बाद बड़ी बड़ी खेपें गुजरात के बंदरगाहों पे पकड़ी जा रही हैं। तो बंदरगाह कई तो ऐसी है जो इस मोदी सरकार के करीबियों के कंट्रोल में है। तो अगर इस देश में नशा आ रहा है और नशा जवानी किसानी को बर्बाद कर रहा है, तो ज्यादातर नशा गुजरात के बंदरगाहों से, वहां के पोर्टों से आ रहा है। इस सरकार ने उसको रोकने के लिए क्या काम किया है? ये गैर जरूरी और घिनौनी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।